हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और ये सभी जो मैसेज है सभी के लिए है कि माना तैयारी का अर्थ यूपी लेखपाल की तैयारी से भी हो सकता है, पैट 2022 से भी हो सकता है। यानी तैयारी वो चीज़ है जिसमें आप अपने एक बेहतर भविष्य को तलाश रहे हैं। और पहले बता दूं कि ये जिस न्यूज़ से सोर्स है ये वीडियो, वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दी है। आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं, वो न्यूज़ जो है चेक कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। अब हम इतनी सारी चीज़ें देखते हैं अपने आसपास, फिर हम ये फैसला नहीं कर पाते कौन सही है कौन गलत है। पहले यूपी एसआई वालों का जिसने साथ दिया था उसने अब यूपी एसआई वालों का साथ छोड़ दिया। ये बात थोड़ा सा समझने वाली बात है, समझना। यूपी लेखपाल पे कभी कोई साथ नहीं आया आपके, सिर्फ आपको झूठ बोला। एक व्यक्ति, एक टीचर जो आपके साथ आए थे, उन्होंने ट्विटर कैंपेन के लिए बोला, और जैसा मेरी उनसे बात हुई, भले ही उन्होंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो बोला उसमें कुछ परसेंट जो मे भी कर सकते थे वो उन्होंने करने की कोशिश की, और वो उस पर लगातार बोले भी थे। ठीक है, ये बात थी। जब ये एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो गया, 24 जुलाई को पहुँच गया था 19 जून से। अब इन सब के बीच हमें टाइम मिल गया, सारे काम चीज़ें हो गई, लेकिन हमें कोई साथ देने क्यों नहीं आ रहा उसकी वजह बताता हूँ। हम खुद कभी नहीं चाहते, जैसे 2,47,000 हैं, काफ़ी लोग आते हैं मुझे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं और काफ़ी कुछ बोल के जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी कभी कभी चुप हो जाता हूँ, कभी जवाब दे भी देता हूँ। और इसका रीज़न क्या बनता है वो बताता हूँ कि आप खुद नहीं चाहते कोई आपका साथ दे, वरना कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको कुछ बोल रहा है, और जो आपका साथ दे रहा है, आपके साथ खड़ा है, वो क्यों खड़ा है? उसका कोई स्वार्थ है? नहीं, मेरा स्पेशली कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है। मैं तो, आप एक बात बताइए, अगर किसी ने आपको न्यूज़ दी कि आज 50,000 वैकेंसी यूपी में आ गई, तो इसका मतलब ये है कि अब वो आपका फॉर्म भी भरेगा जिसने न्यूज़ दी आपको। अगर मैं आपका साथ दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं ही जाऊँ UPSSC भवन, मैं ही जाऊँ, मैं यही बात करूँ क्या जाके वहाँ? मुझे क्लियर बात ये बात समझनी है। दूसरा कि मैं, जब आपने बोला 9 मई को मैं गया था, फिर उसके बाद भी मैं गया था, और ये लड़ाई मेरी थोड़ी है, लड़ाई आपकी अपनी भी है। अगर कोई आपको न्यूज़ दे रहा है, आपका साथ खड़ा है, आपकी न्यूज़ हज़ारों लोगों तक पहुंचा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो आपके साथ रहे। आपके पिताजी ने आपको हाई स्कूल कराई, तो आपके पिताजी ने आपका एग्ज़ाम नहीं दिया, आपके घर के किसी मेंबर ने एग्ज़ाम नहीं दिया, एग्ज़ाम आपने दिया। तो ये आपका अपना ड्यूटी बनती है कि आप उस पर कितना काम करें। ठीक है, अब आप जब काम ही नहीं करोगे उस पर, तो फिर दूसरों को ब्लेम कैसे कर सकते हो? आप मुझे ब्लेम कर लो, उससे क्या मिल जाएगा आपको? मुझे बता दो। मैंने ये कहा कि हाँ, ये संभवतः है कि कट ऑफ कम होगी, इसको लेकर मैं पहले भी बोलता रहा, लेकिन कट ऑफ कम होगी इसको लेकर मैंने हमेशा पॉजिटिव वे में बोला है, कभी नेगेटिव वे में नहीं बोला कि किसी का इससे नुकसान हो। अगर कट ऑफ कॉमन आ जाती है, एक सामान्य कट ऑफ आ जाती है, तो नुकसान किसी का भी नहीं है। और जबकि अभी बता रहा हूँ कि नुकसान लगभग 95% स्टूडेंट का है इस समय, लगभग 95% स्टूडेंट का। लेकिन उनको लग रहा है 5% वही घुमा फिरा के एग्ज़ाम देते रहेंगे, वो कहीं ना कहीं किसी में सिलेक्शन ले लेंगे, और आप चाहे गरीब के बच्चे हो, आप मजदूर के बच्चे हो, किसान के बच्चे हो, आप वहीं के वहीं कहीं ना कहीं फंस के रह जाओगे। उसका कारण मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो अमीर धनढ़ परिवारों से लोग हैं वो नौकरी लेके निकल जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। ये क्लियर बात बता रहा हूँ। उसका रीज़न क्लियर कैसे कर रहा हूँ वो भी, एसी में पढ़ने वाला आदमी, एसी में बैठने वाला आदमी, एसी में घूमने वाला आदमी, वो भाई 24 घंटे आप गर्मी में रह रहे हो। आप पे अभी मई जून की गर्मी में कितनी पढ़ाई होती होगी बहुत से बच्चों, बता रहा हूँ 5 घंटे 6 घंटे, मुश्किल से 7-8 घंटे लगातार, बता रहा हूँ, अगर कर लेता हुआ कोई तो। गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि हम उस सब चीज़ों पर बाहर ही नहीं निकल पाते। अब फिर भी लोगों को लगता है कि हमारा कोई नुकसान नहीं है। जब आदमी को खुद का अपना अधिकार नहीं चाहिए तो फिर वो दूसरे पे ये कैसे कह सकता है? ठीक है, अब इस पे क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पैट कट ऑफ फॉर लेखपाल, ठीक है, आयोग अभी फ़िलहाल इस पर कोई स्पष्ट तौर पर बयान नहीं दे रहा है कि पैट कट ऑफ कम होगा, यानी कि पैट कट ऑफ कम होने को लेकर तो सरकार कुछ कर सकती है या फिर कोर्ट कुछ कर सकती है। आपको पता है कि 12 जुलाई को आपको डेट है जो कि सुनवाई की है। ठीक है, आयोग एक संशोधित कट ऑफ का नोटिस भी जारी करनी होगी। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ऐसा आदेश 12 जुलाई को देने वाला है, ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, कोर्ट ऐसा आदेश 12 जुलाई को देने वाला है। ठीक है, अगर पैट कम हुआ तो लाखों की
आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे में लाखों अभ्यर्थियों के लिए मेंस को क्वालिफाई हो सकते हैं। लगातार सूचना पाने के लिए आपको हमेशा जुड़ना चाहिए। मुझ पे ब्लेम मत करो इतना, मैंने हमेशा आपको सोर्स दिए हैं, न्यूज़ दिए हैं, हमेशा आपके साथ खड़ा रहा। लेकिन जब आपके साथ जितने लोग खड़े नहीं हैं, आप वहाँ जाओ ना, आप उनसे सवाल करो, क्योंकि उन्होंने आपके लिए कुछ बोला तक नहीं। क्या उन्होंने लेखपाल पे वीडियो नहीं बनाई? उनकी वीडियो नहीं थी, लेकिन मैं तो आपके लिए हमेशा एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने की कोशिश करता रहा। कुछ एक टीचर हैं, मेरा चैनल कितना बड़ा था, जितना बड़ा था, जितनी क्षमता थी उसकी, उसने उससे ज़्यादा काम किया, उससे ज़्यादा वर्क किया। मैंने आपके लिए मेहनत की। मुझे लखनऊ जाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी 9 मई को, या उसके बाद जाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैं वहाँ जाता और आपके बारे में बात करता? मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ज़रूरत तो आपकी अपनी थी। आपने कितना साथ दिया, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ 15 तारीख तक का वेट कर रहा हूँ मैं 15 को ये देखता हूँ कि क्या है। अगर नहीं है तो जो यूपीएसआई का केस लड़ रहे हैं, कालिया, शायद भूषण कालिया नाम है उनका, श्री एडवोकेट भूषण कालिया नाम, पता नहीं क्या नाम है, नाम तो मुझे पता नहीं है उनका सही से। मैं भी ट्राई करूँगा कि ये केस भी उनको दे दिया जाए, और जैसे भी उनसे कांटेक्ट होगा, कोशिश कर रहा हूँ, उनसे कांटेक्ट होगा, उनसे बात करी जाएगी। अगर वो इस पर स्टे मिलती है कुछ समय के लिए, या जो भी मिलता है उस पर वर्क किया जाएगा, पीछे हटने की बात नहीं है। लेकिन अब ये थोड़ी है कि मैं ही सारा वर्क कर पाऊँगा अकेला, आप सबको भी इसमें आना होगा एक साथ। अगर आप साथ नहीं आना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो में, जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन करो। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सूचना आपको बहुत जल्द दूंगा मैं आपको बार बार बताता हूँ कि एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ भाई, अलग अलग मत खड़े हो। मेरा चैनल कितना है बताइए? मैं जब से शुरुआत से लड़ रहा हूँ, मैंने कहा कि चैनल की जितनी रीच है ये उतना ही वर्क कर पाएगा। आपने खुद कभी नहीं चाहा कि चैनल की रीच बढ़े। जितने लोग जेन्युइन थे, जो वास्तव में मेहनत कर रहे थे, वो हमेशा साथ खड़े रहे, आज भी खड़े हैं वो, और मैं उनके लिए वर्क भी कर रहा हूँ। लेकिन जो आते हैं, कमेंट करते हैं, चले जाते हैं और ये कहते हैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा, ये कर दूंगा। भाई कर दो भाई, इससे ज़्यादा क्या है आपको? और इसके सिवा आएगा भी क्या? जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपने उनका क्या कर लिया बताओ मुझे? मेरा तो चलो मैं साथ दे रहा हूँ, फिर भी गलत तरीके से कमेंट आते हैं वीडियो में, बुरा लगता है। किसको बुरा नहीं लगेगा? ये काम मेरे अकेले का नहीं था, आपका भी था, आपकी अपनी जिम्मेदारियां भी थी, यहाँ पर आपको भी काम करना था। आप कितना साथ हो गए बताइए मुझे? मैंने खुद जब इस पर पोल क्रिएट किया था, तो मैं बताऊं, सिर्फ 30 या 30 से ऊपर 30 से ऊपर जो व्यक्ति थे, लगभग 30 या मैं बता रहा हूँ अभी कितने थे, लास्ट टाइम मैंने जो डाला था वो ये था कि क्या लगता है यूपी लेखपाल की कट ऑफ कम होगी? तो समझो 38% लोगों ने ही यस कहा। तो यानी कि वीडियो देखने वाले लोग जो हैं वो 2,47,000 ज़्यादा हैं, यानी कि 11 लाख जो बच्चे बच रहे हैं उनमें से वो लोग कम हैं। और सिर्फ 7.9 में से 62% कह रहे हैं नो। तो इसका एक मतलब ये है कि वो खुद नहीं चाहते कि हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हों। जब आप खुद एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं होगे, आपको कोई खड़ा नहीं कर सकता। ये आपकी अपनी भी लड़ाई है। अगर आप चाहते हो आपको आपके अधिकार मिल जाए, कल आएंगी वैकेंसियाँ 100, कल आएंगी वैकेंसियाँ 200, कल आएंगी वैकेंसियाँ 150, कल आएंगी वैकेंसियाँ 300। आप कभी शॉर्ट लिस्ट नहीं होगे। जब 8,000 में शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहे तो आगे भी शॉर्ट लिस्ट नहीं होगे। और आपका एग्ज़ाम तो 18 तक है ना, वो सॉरी 28 अक्टूबर तक है वैलिडिटी। फिर आपके बीच में निकल आई भी 5,000 वैकेंसियाँ अलग अलग पदों पे, किसी काबिल नहीं बचोगे आप। ऐसे में भी आपको अगर साथ नहीं देना है तो आप जानो, ये चैनल आपका है। जितना ग्रोथ करेगा उतनी हज़ारों लोगों तक आवाज़ सुनाई देगी, और बड़े से बड़े चैनल वाला भी ये सुनेगा कि हाँ अब हमको बात सुननी चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन आप खुद नहीं चाहते इस पर बात हो, ये मुद्दा आप खुद नहीं उठाना चाहते, आप खुद नहीं चाहते चैनल ग्रोथ करे। अगर आप ऐसा चाहोगे नहीं तो ये स्वाभाविक तौर पे है कि आप अपना नुकसान कर रहे हो। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे आप सब लोग खड़े हो। लेकिन थोड़ा पॉजिटिव वे में भी समझो कुछ चीज़ों को। कुछ लोग जो गलत कमेंट करते हैं उनको अभी देखो जरा, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, तो किसको हर्ट नहीं होगा। वीडियो संडे को बना रहा हूँ, आज शायद मे भी संडे है, और मुझे तो आजकल टाइम भी ऐसा ही रह रहा है, दिमाग थोड़ा सा अपसेट रहता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से लगातार कहता हूँ कि एक साथ एक आवाज़ और एक पृष्ठभूमि पर खड़े रहो। अगर आप आज खड़े नहीं रहोगे, कल आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। कितने चैनल वाले आपने गलत चीज़ों का चयन किया, आज आपने उसका खामियाजा भुगता है। आपने कुछ चीज़ें गलत चुनी, उसका खामियाजा आपने भुगता है। अगर सही चीज़, अगर यही चैनल ग्रोथ कर रहा होते 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर, निश्चित कहता हूँ अच्छे से अच्छा यूट्यूबर सुनना होता। जब इसी की पर वीडियो जा रही होती है 1-1 लाख, तो कान खड़े हो जाते कि कोर्स नहीं बिकेंगे लोगों के। और ये हुआ,
मैं आपको बताऊं ये हुआ, टीचर डाउनफॉल में हो गए और उन्होंने फिर नए हथकंडे अपनाए, आपने फिर वही रास्ते अपना लिए। तो ये आप जानो, आपकी अपनी भी लड़ाई है। सिर्फ आप मैं तो न्यूज़ दे रहा हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपके साथ जाऊँगा मैं हर जगह। भाई आपने हाई स्कूल का फॉर्म भरा है, आप पेपर दोगे, आप पेपर दो ना। लेकिन अगर आपके पेपर में नकल हो रही है, सेंटर पे नकल हो रही, तो आप क्या अपने यहाँ आसपास के एसडीएम से शिकायत नहीं करोगे कि इस सेंटर पे नकल हुई? जब एसडीएम साहब को ये पता चलेगा इस सेंटर पे नकल हुई है तो ही तो वो इस पर कार्रवाई करेंगे। जब आप शासन तक अपनी आवाज़ ही नहीं पहुँचा पाओगे तो कोई आपकी आवाज़ कैसे सुनेगा और क्यों सुनेगा? यार मैं वही बात कहता हूँ कि चैनल बड़ा करना आपके हाथ में है। अगर ये चैनल बड़ा होगा, लाखों लोगों तक आपकी आवाज़ जाने से कोई कभी नहीं रोक सकता है। ये लिख के देता हूँ मैं आपको, समझ लो। और जब आपकी आवाज़ लाखों लोगों तक पहुँचेगी तो वो कान में तेल डाल के नहीं रह सकते, उनको कोर्स भी बेचने होते हैं, समझ लो। फिर भी आपके लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सब्र करो, उस पर भी काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट की है, आप देख लेना, वर्क चल रहा है उस पर, और बहुत जल्द बड़ा वर्क करूँगा मैं, क्योंकि मैं भी थक चुका हूँ, कब तक यही काम रहेगा। इसलिए ये है कि भाई आपको भी थोड़ा सा साथ देना है, तो आप साथ दोगे, मुझे लगता है 15 का आप साथ दे दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो भाई ठीक है, आपकी अपनी लड़ाई रह जाएगी फिर, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा, ठीक है। और इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई हिम्मत रखो, हिम्मत हारने से कभी कोई फल नहीं मिला, इतिहास गवाह है अब तक। मैं मिलता हूँ आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर किसी ने लास्ट तक वीडियो देखी हो तो, बेल आइकन दबाना जिससे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। 1-2 दिन में और इस पर बात होगी, अगर चलती है बात आगे ठीक है, नहीं चलती है तो फिर हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे और बेहतर और सीनियर वकील को तलाश करेंगे, जिससे कि 99-100% इस पर कम से कम जो स्टे लगे और कॉमन कट ऑफ की बात तो उठे कम से कम। निश्चित तौर पे यही काम होगा, अब थक गए हैं हम भी, समझ लो। तो मिलता हूँ आप लोगों से, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, रेड वाला बटन दबा के। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।